Hello students, I am Balwinder Singh, teacher, Government Middle School, जालियां, जोन मंडी। आज मैं आपके लिए एक चैप्टर जो है वो साइंस का 8th क्लास के लिए लाया हूँ। द फर्स्ट चैप्टर फॉर T1 एग्जामिनेशन, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर आवर फ्रेंड। सो इस चैप्टर को अगर हम टेक्स्ट बुक से पढ़ाने के लिए अगर मैं जाऊँ तो काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने ये सोचा कि बच्चों को क्यों ना इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं या जो वो क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन हॉल में वो फेस करेंगे, उन क्वेश्चंस को ही क्यों ना बच्चों को पढ़ाया जाए बाय गिविंग देम एग्जांपल्स। तो इसीलिए मैंने ये जो पहला टॉपिक जो चूज किया है वो आपका U1 में और T1 के लिए ये टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर आवर फ्रेंड। सो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका ए पार्ट जो है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ डैश। आपको इस तरह से ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बुक के ऊपर मिलेंगे। सेकंड वन इज द ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट जो है वो है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश एंड डी जो है वो है कॉलरा इज कॉज्ड बाय डैश। नाउ अब मैं आपको इनके आंसर्स जो हैं वो इसी के साथ हैं और वो मैं आंसर्स आपको पढ़ के बताऊंगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो पहली ब्लैंक थी आपकी ए पार्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ डैश, दैट इज डैश में आप फिल करेंगे माइक्रोस्कोप। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत सटल होते हैं, जिनको हम खुली आंख से नहीं देख सकते। इसीलिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप की जो डायग्राम है ये मैं आपको नेक्स्ट पेजेस में बताने वाला हूँ। सो जो हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट जो था वो है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ साइल। अब ये आपको पता है, ये आपने पहले भी आई थिंक 7th क्लास में जो है पढ़ के आए हैं आप, कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो कैपेसिटी है, वो जो नाइट्रोजन की अगर हम कंपोजिशन ऑफ एयर देखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और सम ट्रेस गैसेस हैं, एलिमेंट्स हैं। तो उनमें नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, जो है 78%। और हमें इतना भी पता है कि साइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान है और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसी के लिए जो है इस ब्लैंक में जो ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर, नाइट्रोजन को फिक्स करती है ब्लू ग्रीन एल्गी थ्रू एक राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो इसको फिक्स करके लाता है और रूट्स नेड्यूल्स जो हैं, रूट नेड्यूल्स, उनमें आके इसको फिक्स कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है साइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और प्लांट्स की जो है वो ग्रोथ अच्छी तरह से होती है। सी पार्ट जो है वो है अल्कोहल is produced with the help of dash, that is the alcohol is produced with the help of yeast। अब हमें ये पता है कि अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है किसकी मदद से? यीस्ट की मदद से। तो मैं यीस्ट पाउडर भी आपको बताऊंगा, नाइट्रोजन का प्रोसेस भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट पेजेस में। तो यीस्ट आप सबको पता है कि हम अगर अपनी भाषा में इसको हम कहते हैं खमीर कहते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। यीस्ट जब भी हम कोई कोई ऐसी चीज घर में हम प्रिपेयर करते हैं जैसे खमीर हो गया, ठीक है, जैसे कोई भी बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए तो उनमें ये यीस्ट को डाला जाता है जिसकी वजह से उनमें खमीर आता है। सो अल्कोहल को भी इसी तरह से प्रोड्यूस किया जाता है यीस्ट की मदद से। सो नंबर डी, डी जो है वो है कॉलरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कॉलरा जो बीमारी है, कॉलरा जो है वो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। अगर बैक्टीरिया हमारे बॉडी में चला जाए तो वो कॉलरा को कॉज करता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा है टिक द करेक्ट आंसर। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज टिक द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2
टिक द करेक्ट आंसर्स में जाने से पहले मैं आपको माइक्रोस्कोप नाइट्रोजन यीस्ट और बैक्टीरिया की कुछ डायग्राम से वाकिफ करवाना चाहूँगा, और उसके बाद हम डायरेक्टली इन क्वेश्चंस के ऊपर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इनके आंसर्स के ऊपर ही आएंगे। और वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि 4 चॉइस में ये जो आपको दी गई हैं, यीस्ट है यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर है, अल्कोहल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या ऑक्सीजन है, तो इनमें से एक को टिक करना है। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम अपने अ, इनके डायग्राम्स के बारे में। तो डायग्राम्स की बात करें हम, तो डायग्राम्स में आपको बच्चों को बता देता हूँ। ये देखिए आप, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर जो कर रहा है, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये आप देख रहे हैं, ये पर्पल कलर के, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये यहाँ पर मैग्नीफाइंग करके बताए गए हैं, जबकि ये विदाउट माइक्रोस्कोप की हेल्प के बगैर हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो ये है हमारा माइक्रोस्कोप जिसकी मैं बात कर रहा था। ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे। यहाँ पर स्लाइड रखी जाती है माइक्रोस्कोप की, और ये हमारा आई पीस है जहाँ से हम इसको देखते हैं आई से, और ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन पड़ती है लाइट की, जिसकी वजह से हमें ये विजिबल दिखाई देता है। और हम इनमें जो लेंस लगे हुए हैं, मैग्नीफाइंग कनकेव या कन्वेक्स लेंस, उनकी वजह से हम इस चीज़ को देख पाते हैं। सो हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन की। हमने देखा कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की क्वांटिटी, ये जो एन जो मार्क्ड हुए हैं, ये आपको पता है कि नाइट्रोजन इन द एयर दैट इज द 78% नाइट्रोजन, और यही नाइट्रोजन को फिक्स करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। वो इन रूट के नड्यूल्स में, जहां पर स्वेलन रूट होती हैं, स्वेलन रूट्स, वहां पर इनको ये फिक्स कर देता है और साइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये प्लांट जो है अच्छी तरह से ग्रो करता है। दैट इज माइक्रोब्स फिक्स नाइट्रोजन इन नड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द पल्सिस क्रॉप्स। ओके, अगर हम देखें, मैंने आपको बताया था कि यीस्ट पाउडर, जिसको हम खमीर या घर में सोडा भी कहते हैं इसको, ठीक है, इसको हम डालने से किसी भी बेकरी प्रोडक्ट को फैलाव में ला सकते हैं, और ये प्रोडक्ट जो है हम यीस्ट की मदद से हम अल्कोहल की प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे, जो मैंने आपको बताया था कि टिक द करेक्ट वन। ओके, सो उसमें जो ए पार्ट है वो है यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर आर अल्कोहल। यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर आर अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन। तो इसमें से हमने किसको टिक किया? अल्कोहल को टिक किया। क्यों? क्योंकि यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल की प्रोडक्शन में हम यीस्ट का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास बी पार्ट है, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इन सब में से एंटीबायोटिक कौन है? तो एंटीबायोटिक जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन, इट इज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक को हम डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। सो सी जो है इसका कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज, मलेरिया काज करने वाले प्रोटोजोन्स कौन कौन से हैं? सिक्ले कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज, सो फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई। तो हमने टिक किया फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो। ये जो मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो है, वही मलेरिया को काज करती है। ये कैरियर होते हैं प्रोटोजोन के। ये डिजीज को एक जगह से उठा के दूसरे की बॉडी में इजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मलेरिया जो है वो फैलता है। So D, the most common carrier of communicable diseases is, the most common carrier of communicable disease. The communicable diseases, as all of you know that, the communicable diseases spread from one person to another. That is the communicable. So housefly and dragonfly and spider. So we have, I take the housefly because housefly ही एक ऐसी इन सब में है जिसकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो फैलती है। क्योंकि हाउस फ्लाई गंदगी पे बैठती है और फिर आके वो एक हेल्थी पर्सन पे बैठती है, वहां पे उस बीमारी को छोड़ देती है, फिर वहां से दूसरे की बॉडी पे चली जाती है। सो इसी तरह से वो कम्युनिकेबल डिजीजेस को बढ़ावा देती है हाउस फ्लाई। सो द यही मेन कैरियर है हमारा कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। सो ई जो है हमारे पास, द ब्रेड आर इडली थ्रू
sorry, the bread or idli dough rises because of. मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं कि अगर ब्रेड या इडली डफ जो है वो राइज करता है, उसमें फैलाव आता है, वो फूलता है, उसमें खमीर आता है, वो किसकी वजह से आता है? तो इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। द हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स आर नडिंग। तो इसमें हमें पता है कि ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल की ग्रोथ की वजह से ही उसमें वो डफ जो है वो राइज होता है। सो द एफ जो है वो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल is called the process of conversion of sugar into alcohol is called nitrogen fixation, is called nitrogen fixation, molding, fragmentation or infection। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, जब शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। सो ये थे आपके टिक द करेक्ट वन एंड फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। अब जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो है मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 1 विद देयर एक्शन इन कॉलम 2। मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम 1 विद देयर एक्शन इन कॉलम 2। आपने इस कॉलम में से जो है इसके अपोजिट जो लगे हैं वो गलत लगे हुए हैं, हमने इसको अरेंज करके करेक्ट फॉर्म में लगाना है। तो इसके लिए हम सीधे इनके आंसर के ऊपर ही चलते हैं। सॉरी, मैं पहले आपको बता दूं कि फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो जिसकी हम बात कर रहे थे वो ये है जो मलेरिया काज करता है। ओके, और दूसरा अगर हम देखें अपनी हाउस फ्लाई, तो ये हाउस फ्लाई है कम्युनिकेबल डिजीज को जो स्प्रेड करती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इन चीजों से हमें बच के रहना चाहिए। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसकी हम बात कर रहे थे, और सीधे हम अरेंज किए हुए पे चलते हैं। दैट इज बैक्टीरिया। नंबर 1 कॉलम 1 और कॉलम 2, नंबर 1 है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है इसके आगे जो हमने ई पार्ट लगाया है क्योंकि ये अरेंज करके, ये वाले जो ऊपर वाले थे ये अनअरेंज थे, हमने अरेंज करके बैक्टीरिया के अपोजिट हमने काजिंग कॉलरा लगा दिया है कि बैक्टीरिया जो है वो कॉलरा को काज करता है। राइजोबियम, मैंने पहले भी आपको बताया, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है जब मैंने बता रहा था आपको, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है रूट्स में, जिसकी वजह से साइल में फर्टिलिटी आती है और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। नंबर 3 है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस हमें पता है कि ये भी एक तरह का बैक्टीरिया जो हमारे कर्ड में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दैट इज द सेटिंग ऑफ कर्ड, ये दूध का दही बनाने में ये काम आता है। और अगर हम अपने दही को माइक्रोस्कोप के अंडर हम इसको देखेंगे तो हमें छोटे छोटे उसमें बैक्टीरियाज नजर आएंगे। तो हो सकता है शायद कई बच्चे और कई लोग इस दही को खाना ही छोड़ दें जब उन्हें ये पता लगे कि इसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, या इसमें हम अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में कहें तो छोटे छोटे कीड़े हैं इसमें। ओके, तो वो खाना बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लैक्टोबैसिलस जो उसमें प्रेजेंट है उसकी वजह से ये सेटिंग होती है कर्ड की, और कर्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, बट दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल्स फॉर ह्यूमन हेल्थ। ये बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं जो हमें बेनिफिट पहुंचाते हैं हमारी बॉडी को। तो यीस्ट के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, दैट इज बेकिंग ऑफ ब्रेड में ये यीस्ट को ब्रेड को राइस डव को राइस करने के लिए हम यीस्ट खमीर का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम बेकरी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करते हैं। सो अ protozoan that is, I had already told you that protozoan is which causes malaria. It is causing malaria. So protozoan that is female Anopheles mosquito, which is a protozoan which causes the malaria. So वायरस आज वायरस से तो हर एक इंसान जो है वो वाकिफ होगा। हम अगर आज की बात करें तो वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस से कोविड-19 जिसको नाम दिया गया है, इसकी वजह से पूरा दुनिया जो है वो हिली हुई है। तो वायरस से कौन वाकिफ नहीं है। वायरस यहां पर जो हम बता रहे हैं तो वायरस किसको काज करता है, काजिंग एड्स। वायरस जो है वो भी एड्स को काज करता है। एड्स दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसके बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे।
नाउ अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है वो है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए नेक्ड आई? क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खुली आंख से देख सकते हैं? इफ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? हम ब्लैंक्स में और हमने करेक्ट द टिक वन में ये चीज हमने पढ़ी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कभी भी खुली आंख से नहीं देख सकते। बट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम खुली आंख से उसको नहीं देख सकते तो हाउ कैन दे बी सीन? हम उसे किस तरह से देख सकते हैं? सो द आंसर इज, microorganisms are too small to see through naked eyes. They can be seen with the help of magnifying glass or microscope. Okay, इतना तो हमें पता है। But for example, fungus that grows on bread is so small that it can be seen only with the help of a magnifying glass or a microscope. इसकी एग्जांपल हम आपको ये बता रहे हैं कि फंगस फंगस जो है वो ग्रो करता है किसके ऊपर? ब्रेड के ऊपर। एक ग्रीन कलर का प्रोडक्ट जो है ब्रेड के ऊपर या चपाती के ऊपर काफी देर अगर वो आपके रोटी बॉक्स में पड़ी रहे, चपाती बॉक्स में पड़ी रहे, तो आपको 2-3 दिन के बाद वहां पर लगेगा कि ब्रेड के ऊपर एक ग्रीन कलर का कुछ पाउडर सा आ चुका है, तो उसको हम फंगस कहते हैं। तो वो ग्रो कर जाता है उसके ऊपर और उसके अंदर छोटे छोटे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ब्रेड इज सो स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटे स्मॉल होते हैं, दैट इट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नी, जिनको हम सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से और माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इसके अलावा कोई भी चांस नहीं है उनको देखने का। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुपिंग की हम बात करें तो देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे पास 5 मेजर ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। उससे पहले बैक्टीरिया की आप शेप देख लीजिए, ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है हमारे पास। सर्कल शेप का बैक्टीरिया है, चेन शेप का बैक्टीरिया है, बंच शेप का बैक्टीरिया है, रॉड शेप का बैक्टीरिया है और स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया। अलग अलग शेप, अलग अलग बैक्टीरियाज की जो है वो होती हैं, जिनको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। सो हम 5 ग्रुप्स की बात कर रहे थे, तो उसमें पहला ग्रुप जो आता है 5 ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज नंबर 1 इज बैक्टीरिया। They are single cell disease causing microorganism. They can be spiral or rod shape. अभी मैंने आपको कुछ शेप्स के बारे में बताया था बैक्टीरियाज की, तो उसी की बात करते हुए हम कहेंगे कि दे आर सिंगल सेल डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया है सिंगल सेल्ड होते हैं, मल्टी सेल्यूलर नहीं है, ये सिंगल एक ही सेल से बने हैं और ये स्पाइरल और रॉड शेप में भी हो सकते हैं। नंबर 2, फंजाई की बात करें, दे आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। ये मल्टी सेल्यूलर हैं, बहुत सारे सेल्स से बने हैं और डिजीज काजिंग माइक्रोब्स हैं। ब्रेड्स मोल्ड्स आर कॉमन एग्जांपल ऑफ फंजाई। ब्रेड मोल्ड्स मैंने अभी आपको लास्ट पेज में बताया कि ब्रेड मोल्ड्स, ब्रेड के ऊपर ग्रीन कलर का एक पाउडर जो प्रेजेंट रहता है, वो एक कॉमन एग्जांपल है फंजाई की। ओके, नंबर 3 जो है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ दे मेनली इंक्लूड ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, plasmodium, etc. They can be unicellular or multicellular. अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोआ सो दे मेनली इंक्लूड ऑर्गेनिज्म। इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? अमीबा, these are the single celled, that is the plasmodium, etc. They can be unicellular और multicellular. ये unicellular भी हो सकते हैं और multicellular भी हो सकते हैं जो डिजीज काज करते हैं। सो Virus are disease causing microbes that reproduce only inside the host organism. वायरस एक ऐसा डिजीज काजिंग माइक्रोब है जो सिर्फ मल्टीप्लाई करता है किसी होस्ट की बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, वायरस अगर बाहर पड़ा है तो वो रेप्लिकेट नहीं करेगा, वहीं पर पड़ा रहेगा जब तक उसकी लाइफ रहेगी। जैसे कि कोरोना वायरस में बताया गया है कि किसी भी मेटल के ऊपर कोरोना वायरस अगर है तो वो 4-5-6 घंटे रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वायरस को कोई लिविंग बॉडी मिलती है, कोई लिविंग बॉडी के अंदर जब वो वायरस इंटर होता है, तो वायरस के इंटर होने के बाद वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपने जैसे बनाता है और अपनी क्वांटिटी को बढ़ाता है।
So that is the virus are disease causing microbes that reproduce only inside the host organism. Host organism in the sense कि किसी की body में host. Okay, host organism. Number 5 is algae. They include multicellular photosynthetic organism. इसमें algae जो है ये भी disease causing microbe that is photosynthetic organism such as Spirogyra, Chlamydomonas etc. तो ये रहे आपके 5 types of disease causing microorganisms. So अभी तक इसको यहाँ तक ही रखिए. 6th क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. तो तब तक के लिए थैंक्स.